हेलो स्टूडेंट्स, मैं उमेश मकवाना। आज हम 10वीं क्लास मैथ्स उसमें चैप्टर नंबर 15 यानी कि प्रायिकता, उसके बारे में हम थोड़ी बहुत पढ़ाई करेंगे। तो उसमें प्रश्नावली 15.1 में देखते हैं। तो पहला हम कि घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता खाली जगह है। तो पिछली बार वीडियो में बताया उसके अनुसार घटना हो और घटना ना हो दोनों का योग होता है 1, इसलिए पहली खाली जगह का आंसर आएगा 1। ओके, चलो आगे। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, तो वो जो घटना हो ही नहीं सकती तो उसकी प्रायिकता होगी 0, और ऐसी घटना को हम कहेंगे असंभव घटना, यानी कि कभी भी वो घटना होगी नहीं। तीसरा, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है। अगर जो घटना निश्चित हो ही रही है हर रोज़ डेली, तो उसकी प्रायिकता होगी 1, और ऐसी घटना को हम कहेंगे निश्चित घटना। फॉर एग्ज़ाम्पल, सूरज पूर्व दिशा में से निकल रहा है, तो वो निश्चित घटना हो गई और उस घटना की प्रायिकता होती है 1। चौथा, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग होता है 1, ये याद रखना है आपको। और 5वीं खाली जगह मैंने पहले भी बताया ठीक वैसे कि भाई किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर और 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। आपको स्टूडेंट से ये याद रखना है कि प्रायिकता का मूल्य ऑलवेज 0 या तो 0 से बड़ा और 1 या तो 1 से छोटा होगा। ओके, चलो आगे हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक है, स्पष्ट कीजिए। ओके, सबसे पहले तो हम ये जान लें कि भाई समप्रायिक मतलब क्या। समप्रायिक मतलब दोनों की प्रायिकता सेम होनी। ओके, चलो फॉर एग्जांपल देखते हैं हम कि भाई एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है, तो ये समप्रायिक है या नहीं। तो ये जो घटना है वो समप्रायिक नहीं है। क्यों? क्योंकि ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है तो कार चलना प्रारंभ करती है या नहीं भी करती, वो कार चलेगी या नहीं भी चलेगी। ठीक है, इसलिए यह समप्रायिक नहीं है। उसमें कई सारे ऑप्शन है, कार शुरू होने की या कार शुरू ना होने की। ओके, दूसरा, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, तो वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं पाती, तो ये भी समप्रायिक नहीं है। क्यों? क्योंकि वो डाल भी सकती है, नहीं भी डाल सकती है, उसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं, इसलिए ये भी समप्रायिक नहीं है। चलो तीसरा, कि भाई एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत। अब देखो इसमें यह समप्रायिक है। क्यों है? क्योंकि इसका आंसर 2 ही है, 2 में से कोई एक ही, गलत या सही। गलत है तो उसका भी प्रायिकता का मूल्य सेम आएगा, सही है तो उसका भी प्रायिकता का मूल्य सेम ही आएगा, इसलिए यह समप्रायिक है। आगे, एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या एक लड़की है। तो यह तो पता ही हमें, बच्चे का जन्म होता है या तो लड़की होगी या तो वो लड़का होगा, 2 में से कोई एक ही होगा, इसलिए ये भी एक समप्रायिक घटना है। ओके, समझ में आ रहा है आपको। चलो नेक्स्ट, प्रश्न 3। अब फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। आप सबको स्टूडेंट्स पता होगा कि फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, चाहे कोई भी गेम हो, 2 टीम होती है और दो टीम में से कौन सी टीम बॉलिंग करेगी या तो बैटिंग करेगी, ये डिसाइड करने के लिए सिक्का उछाला जाता है। और वो सिक्का उछालने की विधि जो है उसे न्याय संगत विधि क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमें पता है सिक्के में 2 ही
चीज़ होती है, एक तो चित या तो ये पट, हेड और टेल। ओके, ये दोनों में से कोई एक ही परिणाम उसका आएगा, इसलिए ये समप्रायिक घटना भी हो गई और इसीलिए ही सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि मानी जाती है। ओके, चलो प्रश्न नंबर 4 है वो MCQ के है और आपको ऐसा पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन सी घटना है वो प्रायिकता नहीं हो सकती। तो सबसे पहले आप ये याद रखो कि प्रायिकता का मूल्य अभी मैंने जस्ट आपको बताया है, 0 या तो 0 से बड़ा और 1 या 1 से छोटा। ठीक है, वो कभी माइनस में नहीं होगा। ओके, चलो सबसे पहले 2/3, तो वो तो हो सकता है क्योंकि 2/3 आपका भाग करोगे तो भी आंसर 0 पॉइंट समथिंग आएगा, इसलिए पहला तो हो सकता है। दूसरा देखो -1.5, तो ये तो कभी भी आएगा ही नहीं क्योंकि हमने अभी ही कहा कि कभी प्रायिकता का मूल्य 0 से छोटा नहीं होगा और ना ही होगा माइनस। सी 15% है, 15/100 करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.15, तो ये भी हो सकता है। और डी 0.7 ये भी हो सकता है। इसका मतलब जो बी है माइनस, वो प्रायिकता हो सकती नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट प्रश्नावली 5 यहाँ पे है कि भाई यदि P ऑफ ए, P मतलब प्रोबेबिलिटी, E मतलब घटना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल टू 0.05 है, तो E नहीं की प्रायिकता क्या है। एक घटना होना और दूसरा घटना ना होना, दोनों का योग होता है 1, वो अभी हमने पहली खाली जगह में देखा था। तो यहाँ पे P ऑफ E दिया है 0.05, तो सिंपल आप 1 में से माइनस कर दो, 1 में से 0.05 माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.95। ओके, आगे प्रश्न 6 है कि एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां है। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली ही गोलियां है। अब मालिनी है, वो थैले में बिना झोंके उसमें से एक गोली निकालती है। तो अब इसकी प्रायिकता क्या है कि जो निकाली गई गोली है वो संतरे की महक वाली है और दूसरा नींबू की महक वाली है। तो सबसे पहले भाई संतरे की महक वाली है, तो अभी हमने कहा कि भाई थैले में केवल नींबू की महक वाली ही मीठी गोलियां है, तो उसमें संतरे की महक वाली तो होगी ही नहीं, तो इसका मतलब उसका आंसर 0, क्योंकि ये असंभव घटना है। ओके, और दूसरा नींबू के महक वाली है, तो वो तो हमें पता ही कि भाई थैले में नींबू की महक वाली ही गोलियां हैं, ये निश्चित घटना है, संभव घटना है, इसलिए इसका आंसर आएगा 1। ओके, चलो नेक्स्ट आगे प्रश्न 7 है कि यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन में होने की प्रायिकता 0.992 है। 3 विद्यार्थी है, उसमें से 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन, मतलब दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ हो, उसकी प्रायिकता दी गई 0.992। तो अब इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई उसकी प्रायिकता क्या है कि ये 2 जो विद्यार्थी है वो दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो, मतलब दोनों का एक ही दिन साथ में हुआ हो। तो सिंपल कुछ नहीं करना है, अभी मैंने आपको बताया 1 में से माइनस कर देना है आपको। तो 1 में से 0.992 माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.008। ओके, चलो नेक्स्ट अब देखते। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। 3 लाल और 5 काली गेंदें। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, तो इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो और लाल नहीं हो। ओके, सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन हो, कुल कितने परिणाम है, गेंद हो चाहे कोई भी चीज़ हो, टोटल कितने हैं अंदर, वो आपको सबसे पहले याद कर लेना है। तो यहाँ पे देखो, तो थैले में गेंदों की कुल संख्या 3 लाल और 5 दोनों मिला के होता है 8 गेंद है टोटल। ओके, अब आपको पूछा गया है कि भाई लाल हो
तो लाल रंग की गेंद कितनी है यहाँ पे 3, और टोटल कितनी गेंद है 8, तो उसका आंसर आएगा 3/8। उसका फॉर्मूला यहाँ पे दी गया है, पी ऑफ लाल गेंद निकलना, तो अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणाम मतलब लाल रंग की गेंद है 3 और संभव परिणामों की संख्या तो टोटल कितनी है 8, इसलिए इसका आंसर आएगा 3/8। ओके, चलो आगे। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है लाल रंग की नहीं होनी चाहिए, तो लाल रंग की है कितनी 3, तो टोटल 8 में से 3 निकाल दो आप, तो कितनी होगी 5, तो उसका आंसर आएगा 5/8। ओके, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। तो सबसे पहले आप ये गिन लो टोटल कितने कंचे हैं, तो 5 + 8 + 4 कितने हैं टोटल 17 हो गए। अब आपको पूछा है कि भाई इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छया निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा सबसे पहला लाल है, सफ़ेद है और हरा नहीं है। चलो सबसे पहले लाल है, टोटल कितने कंचों की संख्या है 17। अब देखो उसमें लाल कंचे कितने हैं 5, तो हमारा आंसर आ गया 5/17। ओके, दूसरा सफ़ेद है, तो सफ़ेद कितने हैं भाई 8, तो उसका आंसर आएगा 8/17। अब तीसरा क्वेश्चन आपको थोड़ा गौर से देखना है कि हरा नहीं है, तो मतलब हरे जो है वो 17 में से आप माइनस कर दो, तो हरे है कितने 4, 17 में से आप 4 माइनस करोगे तो आंसर आएगा 13, तो हमारा आंसर आ जाएगा 13/17। ओके, एकदम इजी चैप्टर है ये। आप चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। एक पिग्गी बैंक आप सबको पता ही है, हम सिक्के जो इकट्ठा करते हैं वो, उसमें 50 पैसे के 100, याद रखना 50 पैसे के 100 सिक्के, 1 रुपये के 50 सिक्के, 2 रुपये के 20 सिक्के और 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। सबसे पहला काम, पिग्गी बैंक में कुल कितने सिक्के हैं। ओके, तो देख लो आप 50 पैसे के 100, 1 के 50, 2 रुपये के 20 और 5 रुपये के 10, टोटल मिला के 180 सिक्के हैं एक पिग्गी बैंक में। कितना समझ में आ गया आपको? चलो अब आगे, अब क्या करना है, पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरा। पिग्गी बैंक जो है उसको आप उल्टा करोगे तो उसमें से मान लो कोई एक सिक्का निकला। अब वो जो गिरा हुआ सिक्का है वो पहला 50 पैसे का होगा,